हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बात करने वाले हैं और ये गेट एग्ज़ाम की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो गेट 2023 में अपीयर होने वाले हैं। तो अभी गेट का रिज़ल्ट आ भी चुका है, बहुत सारे रिपीट कर रहे होंगे बच्चे, तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे नए बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और आपने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखा होगा। चाहे आप रिपीटर होंगे तब भी देखा होगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, उन्होंने क्या किया जो आपने नहीं किया। और जो नए बच्चे उन्होंने भी देखा होगा अपनी इंस्पिरेशन के लिए कि उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, उन्होंने जो जो चीज़ें की मैं भी करूँगा, मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। तो आपने देखा होगा कि हर टॉपर ने एक बड़ी कॉमन सी चीज़ बताई होगी, अगर उसने किया होगा तो भी, अगर उससे रह गया होगा तो भी आपको बार बार बताया होगा कि ये ज़रूर करना आप लोग। किसके बारे में? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली वो बताते हैं कि यार रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सिलेबस तुम कवर कर रहे हो उसको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहो अच्छे से, ताकि उस पर कमांड अच्छी बन पाए। रिवीजन नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे कमांड कम होती जाएगी। जब पहली बार हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है सब्जेक्ट, लेकिन ओवर द टाइम रिवीजन ना करने से खराब हो जाता है ना। कमांड कम हो जाती है, खराब होने का सेंस मतलब कमांड। और दूसरा, वो बार बार हर टॉपर ने बोला कि यार टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट करना ज़रूरी है, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारना ज़रूरी है, उसमें इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम से पहले हम मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। तो अब इन दोनों चीज़ों का सही टाइम क्या है, हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट। कब, कई बच्चे पूछते सर टेस्ट सीरीज देना कब स्टार्ट करना चाहिए, सर रिवीजन कब स्टार्ट करना चाहिए, रिवीजन कब से इंगेज करना शुरू कर देना चाहिए। तो रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने बोल रखा है बच्चों को कि भाई रिवीजन तो आप जब सब्जेक्ट चल रही होती तो भी उसमें चैप्टर 1 खत्म हो गया तो चैप्टर 2 करते वक्त चैप्टर 1 को थोड़ा थोड़ा देखते रहो। तो रिवीजन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तुम पीछे की चीजों को जब भी टाइम मिलता है देखते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो। लेकिन सर टेस्ट देने का कब टाइम है, जो सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि जब टेस्ट देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने सीख तो बहुत कुछ लिया, कमांड बहुत चीज़ों पे आ गई, क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं नए तरह के क्वेश्चंस में। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं एक टाइम बाउंड मैनर में उसको अप्लाई करके टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। गलतियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब सेल्फ असेसमेंट करने जाओगे, टेस्ट देने जाओगे, और उसी को इंप्रूव करना ताकि मेन एग्जाम से पहले वो गलतियां रेक्टिफाई हो पाए। तो अब बात आती है कि सर रिवीजन तो चलो हम करते रहेंगे, टेस्ट कब देना शुरू करें। पहली सब्जेक्ट खत्म हुई क्या तुरंत टेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फिर कंबाइंड टेस्ट होते हैं, फिर जाके मॉक टेस्ट होता है। तो सर कब देना स्टार्ट करना चाहिए, कैसे देना स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आप अपने टेस्ट सीरीज को और असेसमेंट को ज्यादा बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। अब मेरा क्या व्यू है, ध्यान से सुनना, मैं लॉजिकली बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऐसे सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? अब अगर मान लो सब्जेक्ट ए फिनिश हो गई तुम्हारी, लेट से तुमने नेटवर्क थियरी खत्म कर दिया। नेटवर्क थियरी में बहुत सारे क्लासरूम के क्वेश्चंस तुमने कराए होंगे, उसको बहुत अच्छे से तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, क्लास में वही सीखो। तो मैं बार बार कहता हूँ उनको रिवीजन करते रहो, बैठाओ। फिर आपने पीडीएफ्स के क्वेश्चन किए होंगे, जो आपको बुकलेट मिली होगी उसके, तो आप ढेर सारा क्वेश्चन कर लिए। तो क्या सर जैसे सब्जेक्ट खत्म हो तुरंत टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दे दें क्या? कई लोग ये प्रैक्टिस अख्तियार करते हैं, तुरंत दे दें। नहीं, मैं कहता हूं थोड़ा सा रुको। तुरंत देने में क्या दिक्कत है? तुरंत देने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत देने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम असेसमेंट के लिए सिंपल टेस्ट दे सकते हो। लेकिन मेरा क्या मानना है पर्टिकुलरली, कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट फिनिश हो जाती है, बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, कि मुझे जो टॉपिक्स मैंने सीखा क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं। तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत सारे टेस्ट सीरीज में होते हैं, आप दे सकते हो। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट खत्म होते ही नहीं देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट आप तो सब्जेक्ट 1 से कर सकते हो, लेकिन वहां पे पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट 1 जब फिनिश होता है, जब सब्जेक्ट 1 के टॉपिक कर होते हो, तो उसके केवल टॉपिक वाइज दो, जस्ट टू हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरे टॉपिक समझ में आ गया, मैं अप्लाई कर पा रहा हूं, या उस टॉपिक में कुछ कमी है तो मैं उसी टाइम थोड़ा रेक्टिफाई कर लूं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तुरंत नहीं देना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तुरंत दोगे, अगर आपने अच्छे सब्जेक्ट करिए, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, एकदम फ्रेश है दिमाग में सारी चीजें। मेन गेम होता है कि जो आपने सब्जेक्ट पहली बार सीखी, जितने इफिशियंसी के साथ, वो इफिशियंसी एग्जाम तक रह पाएगी क्या? इसीलिए उसका रिटेंशन कितना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटेन कितना कर रहे हो कॉन्सेप्ट,
1 महीने बाद कितना रिटेन कर रहे हो, 2 महीने बाद तक उसके कितने कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली आप रिटेन कर पा रहे हो। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सब्जेक्ट खत्म होने के एटलीस्ट 15-20 दिन 1 महीने बाद देना चाहिए। और इससे होगा क्या, जब 1 महीने बाद नेटवर्क थियरी का टेस्ट प्लान करोगे सब्जेक्ट वाइज देने का तो होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको बिना रिवीजन के तो दोगे नहीं, आप रिवीजन के लिए किसी तरह टाइम निकालोगे, आप रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे और अपने आप को जज करोगे। क्योंकि टेस्ट देने से पहले हमेशा रिवीजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट दे रहे हो तो पूरी इफिशियंसी के साथ दो, ताकि आपका एक्चुअल जजमेंट हो पाए कि सब्जेक्ट पूरे पढ़ने के बाद मुझे कितना आता कितना नहीं आता। तो आपको मैंने वही कहा कि रिवीजन और सेल्फ असेसमेंट दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको सब्जेक्ट खत्म होने के 1 महीने बाद देने चाहिए, और ताकि उस सब्जेक्ट का रिवीजन करके मैं टेस्ट दूंगा और अपने को जज करूंगा, तो मेरा एक रिवीजन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सेल्फ असेसमेंट हुई, और जहां गलतियां किया मैंने एक कॉपी अपने मिस्टेक बुक पे नोट किया और उस पर काम करूंगा। तो स्टार्ट मुझे इस तरह से करना है। तो सब्जेक्ट 1 स्टार्ट हुई, उसके साथ में आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। जैसे गुरुकुल बैच हमारा चल रहा है, हमने उसमें सब्जेक्ट के अंदर 3 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कराते हैं। सब्जेक्ट चल रही होती तभी, तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट एक तरह से, जो तुमने सीखा, जो तुम रिवाइज कर रहे हो, उसको हम रिवाइज करवा के टेस्ट लेते हैं कि 2 चैप्टर तुमने खत्म कर लिया, रिवाइज करके आओ, ये टेस्ट दो। तो हम सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन को और प्रॉम्प्ट करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सब्जेक्ट के साथ कराते हैं। तो सब्जेक्ट 1 से आप सेल्फ टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को असेस करना। टॉपिक कुछ 2-3 टॉपिक कंबाइन करके एक टेस्ट दे लो, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थोड़ा होल्ड करके दो, ताकि आपको पता चले कि आप रिटेन कितना कर रहे हो, और रिटेन करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। और जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बाद में दोगे तो उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, करना पड़ेगा, और सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगा। और टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया जब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे, कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी अच्छा सीख लो, एक्चुअल टाइम में फेल हो जाओगे। मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दूं, जब तक मैं मार्केट में नहीं ले जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या। मुझे लगेगा बड़ा अच्छा है, मैं सब्जेक्ट बड़े अच्छे से सीख लिया, मुझे लगेगा बड़े अच्छे से मुझे आता है, लेकिन जब तक मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स पे टाइम बाउंड मैनर में अपने को जज नहीं करूंगा, एक्चुअल औकात मुझे अपनी पता नहीं चलेगी। तो उसको जज करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तब पता चलेगा ना उसमें कुछ कमियां भी हैं, लोग फीडबैक देंगे, अच्छा इसमें ये इंप्रूव हो सकता है, ये, फिर जाके वो एक प्रोडक्ट बढ़िया प्रोडक्ट निकलेगा, वो फीडबैक लेने के बाद, उसको इंप्रूव करने के बाद। तो सेल्फ असेसमेंट में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, गलतियां, उस पर काम करोगे, तब गेट एग्जाम तक जाते जाते इंप्रूव्ड वर्जन आपका होगा और आप फोड़ दोगे। तो जैसे सब्जेक्ट 1 आपने कंप्लीट किया, टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इंगेज कैसे करना है? टॉपिक वाइज स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट के खत्म होने के 1 महीने बाद देना है, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में, आप रिवीजन इंगेज करो। और इसी तरह से थ्रू आउट द ईयर टेस्ट देते रहना है। और जब सारे सब्जेक्ट वाइज को ऐसे इंगेज करोगे, टॉपिक वाइज आप बहुत सारे कंफर्टेबल हो चुके होगे सब्जेक्ट में, फिर मार्क दोगे तो मार्क में फोड़ दोगे। आप लोग गलती क्या करते हो? सीधे मार्क दूंगा, लास्ट में नवंबर दिसंबर में टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, जनवरी में टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। तब भी दे सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन उस स्ट्रेटजी में रिवीजन कम हुए होते हैं, उस स्ट्रेटजी में सेल्फ असेसमेंट शुरू से नहीं हुआ रहता है बच्चों का। तो इस वजह से उस टाइम में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, और ज्यादा नीचे हुआ तो पैनिक कर जाता है आदमी, और टाइम बहुत कम बचा रहता है दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्जाम, तो उस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं होता है। शुरू से असेसमेंट करते रहोगे तो शुरू में एक क्वेश्चन मान लो 15 में सही हुआ, टाइम बहुत ज्यादा है, इंप्रूव करके 2 भी कर लूंगा, 4 भी कर लूंगा, 10 भी, एग्जाम आते आते हो सकता है 12 तक पहुंच जाऊं, 15 में से 12 क्वेश्चन करने की औकात डेवलप कर लूं। लेकिन अगर ये दिसंबर में पता चलेगा तो टाइम ही नहीं होगा। दिक्कत ये होती है। तो शुरू से ही टेस्ट इंगेज करना आप शुरू कर सकते हो। बस सब्जेक्ट वाइज कब देना है मैंने बता दिया, और टॉपिक वाइज कब देना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सब्जेक्ट में कंटिन्यू करते रहना है, और जब सारे सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगी, नवंबर दिसंबर में मॉक देना स्टार्ट कर देना, फोड़ दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट में क्या है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करना सबसे ज्यादा जरूरी। पार्टिसिपेट करोगे तब कमियां पता चलेंगी, तो काम करोगे। उतना जज्बा होना चाहिए, यार मेरे अंदर कमी है, काम करूंगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कमियां हैं, और काम करने लगोगे तो अभी से 1 साल होगा, 1 साल काम करोगे तो बहुत सारी कमियां इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन दूर भागोगे कि टेस्ट अभी नहीं दूंगा यार, कुछ खराब हो गया तो दे दूंगा, सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मजा तो आ रहा है, मजा तो आता रहेगा सब्जेक्ट, लेकिन नवंबर दिसंबर में अपने सीनियर से पूछना, या आपने खुद तैयारी की होगी, हालत खराब हो जाएगी, और फिर पैनिक मोड ऑन हो जाएगा, फिर एग्जाम में अच्छा नहीं होगा, एवरेज हो सकता है बस। इसीलिए टेस्ट देना
अभी से जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जा रहे इंगेज करना शुरू कर दो, जिस मैनर में मैंने बताया, लॉजिकली समझाया, और असेसमेंट को रिवीजन के साथ लिंक कर दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को इस तरह से यूटिलाइज करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से गाइडेंस। स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और अभी तक मैक्सिमम लोग 1-2 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, और जो रिपीटर्स हैं वो तो ऑलरेडी 3-4 सब्जेक्ट हो सकता है रिवाइज कर चुके हों, लग गए होंगे अगर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, वो तो बेटा जग जाओ दूर, इस बार पिछले बार वाली गलती मत करना। तो स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, मस्त तरीके से स्टार्ट करो। सेल्फ असेसमेंट इज द की टू सक्सीड इन गेट एग्जाम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जरूर करोगे, और जरूर करोगे तो फोड़ दोगे। ठीक है ना, फिर इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।